चलती ट्रेन थी जिस वक्त ये अफवाह फैली? जी बिल्कुल, चलती हुई ट्रेन थी जिस वक्त ये अफवाह फैली और ट्रेन स्पीड में थी, जिसके बाद भी लोगों ने छलांग लगाई या ट्रेन जो है उसको रोका जा रहा था। कुछ लोगों ने चैन पुलिंग की, ट्रेन रोकने की कोशिश की। ये सब अभी प्राथमिक जानकारी है, लेकिन जो जानकारी हमारे पास आई है वो यही है कि जलगांव के परांडा रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर, जो परांडा रेलवे स्टेशन है उससे थोड़ी दूर ये हादसा हुआ है और अफवाह जो है वो आग लगने की फैली। उसके बाद लोगों में अफरा तफरी मची, पैनिक मचा और पैनिक मचने के बाद जो डरे हुए पैसेंजर्स थे उन्होंने पुष्पक एक्सप्रेस से कूदना शुरू किया और सामने से जो ट्रेन आ रही थी कर्नाटक एक्सप्रेस, वो उनको रौंदते हुए चली गई। उसमें अब कितने पैसेंजर्स थे जो कूदे हैं या कितने जो उसमें यात्री हैं वो इंजर्ड हुए हैं, उसका भी ठीक ठाक आंकड़ा नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो काफी लोग हताहत हो सकते हैं, ऐसा अभी सूत्र जयप्रकाश को बता रहे हैं। जो व्यूअर अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको पूरी जानकारी एक बार फिर से दे दे कि ये पुष्पक एक्सप्रेस जो कि महाराष्ट्र से लखनऊ की तरफ आ रही थी, चलती ट्रेन में अचानक एक अफवाह फैली कि शायद कुछ डब्बों में आग लग गई है, इसीलिए अफरा तफरी का माहौल बन गया और कुछ यात्री जो हैं वो चलती ट्रेन से कूद पड़े, वो ट्रैक्स के ऊपर कूदे और दूसरी तरफ से जो ट्रेन आ रही थी उसकी चपेट में आकर के शायद कुछ लोग घायल या हताहत हो सकते हैं। कुछ लोगों की मौत की खबर है, अभी कितने लोग घायल या फिर हताहत हुए हैं इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। इसमें और कुछ आप जोड़ना चाहेंगे जयप्रकाश? देखिए, बस यही जानकारी मिली है कि जो सेंट्रल रेलवे है, मतलब मध्य रेलवे है, उसकी जो बचाव और राहत की टीम है वो मौके पर पहुंच रही है। परांडा जो रेलवे स्टेशन है और जलगांव रेलवे स्टेशन है, उसके जो बचाव और राहत कर्मी हैं वो मौके पे पहुंच रहे हैं। पहली कोशिश ये है कि जो इंजर्ड हैं उन्हें अस्पताल में ले जाना, जो इंजर्ड है उन्हें जल्द से जल्द जो है अस्पताल में भर्ती करवाना और उनको बचाना। जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी वहां पर मदद के लिए पहुंच रहे हैं। शाम का वक्त है, अभी थोड़ी देर में जो डे लाइट जो है खत्म हो जाएगी तो लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन में, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में और दिक्कत फेस करना पड़ेगा। इसलिए अभी जो 1 घंटे की डे लाइट है उसी में सब कुछ काम लोग करना चाह रहे हैं। तो दुखद घटना है ये परांडा रेलवे स्टेशन की, जिसमें जलगांव से परांडा रेलवे स्टेशन पर ये हादसा हुआ है। पुष्पक एक्सप्रेस जो मुंबई से लखनऊ और लखनऊ से मुंबई आती है, डेली लंबी दूरी की गाड़ी है, उसके अंदर यह अफवाह फैली आग लगने की, जिसके बाद डरे हुए पैसेंजर्स ने जो है छलांग लगाना शुरू किया और कितने इसमें पैसेंजर इंजर्ड हैं इसका भी ठीक ठाक आंकड़ा नहीं मिल पाया है। अभी कोई मौत की आधिकारिक पुष्टि की है? जी देखिए, अभी तक मौत की आधिकारिक पुष्टि सेंट्रल रेलवे की तरफ से नहीं हुई है, क्योंकि सेंट्रल रेलवे जो है वो मनमाड़ से मुंबई तक का पूरा एरिया, पूरा डिवीजन कवर करता है। तो अभी शुरुआती ये जानकारी है जिसमें सेंट्रल रेलवे के अधिकारी पीआरओ जो है उनको भी हम फोन लगा रहे हैं, उनका फोन बिजी आ रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर में सब स्थिति क्लियर होगी कि कितने लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं या हताहत हुए। सबसे बड़ी बात यह कि अचानक एक चलती ट्रेन में ऐसी अफवाह फैली कैसे? जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है कि अफवाह किसी ने जानबूझकर फैलाई या फिर किसी ने जलती हुई कोई अंगीठी लगाई या कोई सिगरेट देखा या किसी के कंबल में कोई, क्योंकि ठंडी का वक्त है, लोग जो है वो चलती हुई ट्रेन में भी खास करके हम देखते हैं तो जो लखनऊ से ट्रेन आती है या जो उत्तर भारत से ट्रेन आती है वहां पर लोगों को ठंड बहुत लगती है, वहां ठंड होती भी है। तो इसकी वजह से जो है कहीं किसी ने कुछ आग तो नहीं जलाई थी या कहीं किसी ने अफवाह तो नहीं फैलाई, ऐसी क्या बात हो गई जिसके बाद लोगों में इतनी अफरा तफरी मच गई कि लोग कूदने लग गए। क्योंकि अमूमन ये होता नहीं है कि ट्रेन स्लो हो या ट्रेन फास्ट हो लोग कूदें। कूदने का कारण तभी बनता है जब पैनिक बहुत बड़ा हो, और यही वजह है कि इस पूरे मामले में अब जो है पहले सर्च रेस्क्यू किया जाएगा, उसके बाद इस पूरे मामले की जांच की जाएगी कि आखिर क्या हुआ था। सबसे बड़ी बात यह भी है कि क्या किसी ने चैन पुलिंग करने की कोशिश की, गाड़ी को रोकने की कोशिश की, ऐसी कोई कोशिश उसमें हुई है कि नहीं, इसकी भी जानकारी लोग बटोर रहे हैं। जयप्रकाश, आपको बस 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी क्योंकि 2 तस्वीरें जो अभी स्क्रीन पर हैं जो जयप्रकाश ने हमें भेजी है, ये वो ट्रेन है जिसके अंदर अफवाह फैली और उसके चलते अचानक लोग उस चलती ट्रेन से ही कूदने लगे। कुछ लोगों ने शायद चेन भी खींची और फिर वो जगह, ठीक देखिए वो पटरी जहां पर अब ये ट्रेन रुकी हुई है, उस वक्त काफी स्पीड में रही होगी ऐसा बता रहे हैं हमें सूत्र, और उसी चलती ट्रेन से पटरी की तरफ कुछ लोग कूदे और उनको ये एहसास नहीं था कि दूसरी तरफ से एक दूसरी ट्रेन आई है और उसी की चपेट में आकर के कुछ लोग
इंजर हुए हैं, कुछ लोगों को चोटें आई हैं। अभी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बड़ी खबर जयप्रकाश हमें बता रहे हैं कि कैसे अचानक ये अफवाह फैल गई, इसका अभी हमें कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है। लेकिन अचानक से डब्बे के अंदर अफरा तफरी हुई, लोगों को ये बताया गया कि ट्रेन आग की चपेट में आ गई है और घबराहट में कुछ लोग ट्रेन से कूद गए। ये भी बताइए कि वहां पर अभी कोई भी एम्बुलेंस, पुलिस मौके पर पहुंच पाई है? जयप्रकाश, बिल्कुल मौके पर जो है, जैसे मैंने बताया आपको कि सर्च एंड रेस्क्यू टीम, एम्बुलेंस टीम, मध्य रेलवे की जो भुसावल मंडल है, भुसावल मंडल के जो रेस्क्यू टीम के अधिकारी हैं, वो सब वहां पर पहुंच रहे हैं। जलगांव और पचोरा रेलवे स्टेशन परांडा रेलवे स्टेशन के सबसे नजदीक है और इन्हीं दो रेलवे स्टेशन के बीच में ये दुर्घटना हुई है। बारधाड़े जो रेलवे स्टेशन है, वहां पर हॉट एक्सेल हुआ है और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो पूरी दुर्घटना हुई है वो हुई है। अब इसमें कितने लोग इंजर्ड हैं, कितने लोग इसमें जो है हताहत हुए हैं, इसकी जो आधिकारिक जानकारी है वो अब तक मिली नहीं है। लेकिन हादसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत बुरा है। और जो अभी हमें तस्वीरें दिख रही हैं, इनके बेसिस पर हम पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते कि आग लगी कि नहीं, पर अभी कहीं कोई आग के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जैसे कि आप पहले बता रहे थे कि शायद ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी ने जानबूझ के ऐसी अफवाह फैलाई हो। जयप्रकाश जी, हो सकता है, बिल्कुल जानबूझ के भी अफवाह फैला सकते हैं। ये जांच का विषय है। रेलवे की जो विजिलेंस टीम है उस पूरे मामले की निश्चित तौर पे जांच करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो जो इंजर्ड है उनको अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। अगर इंजर्ड को अस्पताल पहुंचा देंगे तो उनकी जान बचाई जा सकती है, जो इस हादसे में इंजर्ड हुए हैं। उसके बाद जांच का विषय आता है कि किसने ये अफवाह फैलाई या फिर सही में वो कोई आग लगी थी जिसके बाद कुछ लोगों ने देखा और वो चिल्लाने लगे और जिसके बाद अंदर के जो दूसरे पैसेंजर थे वो पैनिक हो गए और पैनिक होने के बाद वो कूदने लग गए, या किसी ने दरवाजा खोला और ये एक जो है लोगों को कंफ्यूज आपको किया। 2 मिनट के रोकूंगी। डॉक्टर स्वप्निल, पीआरओ सेंट्रल रेलवेज इस वक्त हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर स्वप्निल, क्या आप बता सकते हैं कि कोई हताहत हुआ है, कोई घायल हुआ है? अभी आपके पास क्या जानकारी? देखिए, इसमें पुष्पक एक्सप्रेस जो लखनऊ से मुंबई के लिए आ रही थी, ये गाड़ी महाजी और पराड़े दो स्थानकों के दरमियान इस गाड़ी में एसीपी हुआ था। उसके चलते एसीपी होने के बाद में कुछ यात्री जो है वो कुछ यात्री नीचे उतर गए थे ट्रैक पे, और उसी समय जो कर्नाटक एक्सप्रेस है दूसरी डायरेक्शन में जो जाने वाली गाड़ी है वो वहां से गुजर रही थी। इसके चलते कुछ यात्रियों को वहां पे कुछ इंजरी हुई है, ऐसी प्राइमरी इंफॉर्मेशन अभी अपने पास आई है। सर, कोई आग लगी थी या आग की अफवाह थी? नहीं, अभी एसीपी हुआ था, इतनी इंफॉर्मेशन अभी अपने पास में आई हुई है। वहां पे एसीपी हुई थी और एसीपी होने के बाद में कुछ लोग जो है, यात्री जो है उसमें से वो यात्री उतर गए थे। एसीपी का मतलब अलार्म चेन पुलिंग, किसी अलार्म ने चेन पुलिंग हुआ था उसमें। उसके चलते कुछ यात्री वहां पे अलार्म चेन पुलिंग होने के बाद में यात्री कुछ नीचे ट्रैक पे उतर गए थे और उसी समय अपोजिट डायरेक्शन से जो आने वाली गाड़ी है उस गाड़ी से कुछ लोगों की टकराने की संभावना है। उसके बाद में फिर इंजोर कुछ लोग हुए हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन अभी अपने पास में आई है। पर चेन पुलिंग क्यों हुई थी सर? अभी उसका इन्वेस्टिगेशन में वो पता चलेगा कि क्यों हुआ था। अभी हम लोगों का प्राइमरी फोकस जो है वो यात्रियों तक जो वैद्यकीय मदद है, जो मेडिकल हेल्प है वो पहुंचाने में है। वहां के नजदीक वाले सारे अस्पताल को कांटेक्ट किया गया है। साथ ही भुसावल डिवीजन से जो मेडिकल वैन निकलती है उसे भी हम लोगों ने अभी निकाला है। वो भी जल्दी ही साइट पे पहुंचेंगे। उसके बाद में हाँ बताएं सर, आप कंफर्म कर रहे हैं कि किसी भी डब्बे में कोई आग की लपटें या धुआं ऐसा कुछ नहीं देखा गया? नहीं, अभी तक जो जानकारी है उसमें ऐसी कोई भी आग लगने की किसी भी डब्बे में जानकारी नहीं है। किसी भी डब्बे में आग लगने की कोई जानकारी अभी तक अपने पास में नहीं है। क्या ऐसी कोई अफवाह फैली थी? अब वो तो चेक करना पड़ेगा, जब यात्रियों के पास पहुंचेंगे तब उससे बात करेंगे। किंतु अभी जो अपना प्रशासन का मुख्य प्रयास है वो ये है कि हमें जल्द से जल्द यात्रियों तक जो वैद्यकीय मदद है, मेडिकल हेल्प है, वो पहुंचानी है और उसी के लिए हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं। सर, जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है आपके पास, कितने लोग घायल हुए हैं और कितनों की हालत उसमें गंभीर है? नहीं, कुछ लोग घायल हुए हैं, इतनी इंफॉर्मेशन अभी अपने पास में है। एग्जैक्टली नंबर जब डॉक्टर्स वहाँ पे साइट पे पहुंचेंगे तभी हम लोग दे पाएंगे। कितने डब्बों से लोग उतर गए? एक डब्बे से लोग उतर गए, ऐसी इंफॉर्मेशन अभी अपने पास में है। तो एक ट्रेन का डब्बा था पुष्पक एक्सप्रेस में जिसमें चेन पुलिंग हुई, लोग उतर गए करीब एक डब्बे से। हाँ, कौन सा डब्बा था ये सर? एसी, जनरल, रिजर्व? जितनी अभी ये
थर्ड एसी का कोच था। थर्ड एसी का कोच था, ठीक है, थर्ड एसी का कोच था जिसमें चेन पुलिंग हुई और लोग उसमें से उतर गए। अमूमन कुछ आपको पता है कि कितने लोग डिबोर्ड कर गए होंगे, कितने लोग ट्रेन से कूद गए नहीं, होंगे? ऐसा कोई नंबर अभी नहीं है, अभी कोई नंबर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो यात्री हैं वो वहां से ट्रेन में एसीपी होने के बाद कुछ यात्री उतर गए थे। उन यात्रियों को मतलब अब डायरेक्शन में आने वाली दूसरी ट्रेन से इंजरी हुई है। सर वहां पर अभी क्या एम्बुलेंस, पुलिस वगैरह सब पहुंच गए हैं वहां पे? लोगों को वहां से हटा दिया गया? लोकल प्रशासन भी पहुंच रहा है, जो मेडिकल वैन है जो भी भुसावल से निकल चुकी है वो गाड़ी पहुंचने में है वहां पे। सर आप कोच के डब्बा बता पाएंगे, कौन सा कोच का डब्बा है ये, क्या नंबर है? ये थर्ड एसी कोच था, थर्ड एसी का कोच था। ठीक है, थर्ड एसी का कोच है, उसमें कुछ कोलिजन नहीं हुआ है वहां पर? नहीं, कोई कोलिजन वगैरह कुछ नहीं है उसमें कुछ एसीपी हुई थी। एसीपी के बाद में यात्री नीचे उतरे थे और उसी के चलते दूसरी तरफ से जो आने वाली गाड़ी है उन गाड़ियों से कुछ यात्रियों को अभी इंजरी हुई है, ऐसी खबर है अपने पास में। दूसरी तरफ से जो गाड़ी आई थी उसको तो कोई किसी तरीके का इम्पैक्ट नहीं हुआ है या फिर उसमें कोई? गाड़ी को कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं है उस गाड़ी को। ठीक है डॉक्टर स्वप्निल, सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5-6 बहुत महत्वपूर्ण बातें जो कि सेंट्रल रेलवेज के पीआरओ हमसे बात करते। सबसे पहले जानकारी आपको यहाँ TV9 भारतवर्ष पर हम दे रहे हैं और काफी तस्वीर उन्होंने साफ की है। उन्होंने ये कहा है कि उनके पास आग लगने की या फिर धुआं दिखने की या आग की कुछ लपटें दिखने की कोई जानकारी नहीं है। एक इमरजेंसी चेन पुलिंग हुई, यानी कि किसी ने अंदर चेन खींची। AC3 का डब्बा है, AC3 डब्बे के अंदर चेन खींची गई और उसी बीच कुछ लोग डब्बे से उतर गए। दूसरी तरफ से जो ट्रेन आ रही थी उसकी जद में आकर के कुछ लोग घायल हुए हैं। ठीक है, अभी हमें एक और अधिकारी जो हैं रेलवेज के अधिकारी, उन सूत्रों के हवाले से हमें यह पता चल रहा है कि कुछ लोग, शायद कुछ मौतें भी हुई हैं। कुछ जो ट्रेन के पैसेंजर्स थे वो जब पटरी पर उतरे तो उनकी हालत काफी गंभीर बताई गई थी, उनको एम्बुलेंस में ले जाया गया, लेकिन हो सकता है बीच में कुछ लोगों की मौत भी हो गई होगी। रेलवे अधिकारी ने TV9 भारतवर्ष को यह बताया है कि कुछ लोगों की मौतें हुई हैं। अभी क्या वो आंकड़ा है उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है। जयप्रकाश लगातार जी, और अभी जो ताजा तस्वीरें आ रही हैं उनमें यह दिख रहा है कि कुछ लोग काफी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, कुछ बॉडीज भी वहां पर दिखाई दे रही हैं, ऐसा हमें बताया जा रहा है। जयप्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब बहुत गंभीर मामला हो रहा है क्योंकि जो सेंट्रल रेलवेज के पीआरओ बता रहे हैं कि चेन खींची गई, किसने खींची, क्यों खींची, ये सबसे बड़े प्रश्न है अभी। जयप्रकाश जी बिल्कुल, ये सबसे बड़े प्रश्न है। जैसे कि हम शुरू से बता रहे हैं कि चैन पुलिंग हुई थी, और चैन पुलिंग क्यों हुई थी? क्या कोई अफवाह फैली, जैसे आग लगने की अफवाह की जो बात आ रही है, या फिर किसी ने शरारत की और शरारत करने के बाद लोग डर गए, घबरा गए? जैसे जो पीआरओ हैं सेंट्रल रेलवे के, वो भी बता रहे थे कि थर्ड एसी में हुआ है। थर्ड एसी में कंबल आपको मुहैया करवाया जाता है, चद्दर आपको मुहैया करवाया जाता है। तो क्या वहां पर कुछ किसी ने कोई शरारत की या कोई आग लगने की घटना हुई, या किसी ने अफवाह फैलाई जिसके बाद ये चैन पुलिंग की कोशिश की गई? चैन पुलिंग होने के बाद लोग कूदना शुरू किए और सामने से आ रही कर्नाटक ट्रेन की चपेट में आ गए। जी जयप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी हमें देने के लिए। पुष्पक एक्सप्रेस में ये हादसा हुआ है, कुछ लोग घायल, कुछ की मौतें भी हुई हैं। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।